नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, कल था 6 नवंबर और 6 नवंबर को द्वितीय पारी में वनपाल का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसकी आंसर की लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। तो मित्रों, बिना किसी समय गंवाए हुए मैं किसी प्रश्न पर ज़्यादा डिस्कस न करते हुए सीधे आपको उत्तर की ओर लेकर चलूँगा कि इस प्रश्न का ये उत्तर होने वाला है। तो आज हम लोग किस प्रश्न पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि 6 नवंबर 2022 के जो सेकंड पारी में जो वनपाल का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। मित्रों, इसमें अधिकतर प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी प्रश्न पत्र करवाए गए हैं उनका एक दो बार ज़रूर आप उसका देख लें या उनको पढ़ लें। तो बिना किसी समय गंवाए हुए हम इस प्रश्न पत्र को देखते हैं और इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं। इसके सिवाय मित्रों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने मित्रों में से शेयर ज़रूर करना। चलते हैं इस वीडियो को प्रारंभ करने की तरफ। तो देखिए मित्रों, पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वृद्धीय धातु कौन सी है? तो वो है आपका सोना। ऑप्शन आपका ए है मित्रों, वो करेक्ट रहने वाला है। सोना सबसे ज़्यादा आघात वृद्धीय धातु है, ठीक है। जबकि चांदी नहीं है, चांदी उसके बाद है, लोहा और एल्यूमिनियम के बाद है, सबसे अधिक है सोना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े मित्रों, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्ण क्या है? तो इसका जो प्यारे विद्यार्थियों उत्तर करेक्ट बैठेगा वो बैठेगा आपके जिंक ऑक्साइड। क्या बैठने वाला है? जिंक ऑक्साइड है वो आपका सही आंसर बैठने वाला है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम मित्रों। अगला प्रश्न है तीसरा, पोमसा क्या है? वेरी गुड, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पोमसा क्या है? तो पोमसा क्या है मित्रों? एक रंगाई की शैली है, पद्य शैली है, बर्तन गढ़ने की शैली या चित्रकला शैली है। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो ये होगा, रंगाई की एक शैली है। क्या पे है? रंगाई की एक शैली है, रंगाई की शैली, ठीक है। आगे बढ़े मित्रों, प्रश्न संख्या 4 पे देखो, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद जिसे आप RCSE कहते हैं, ने किन NGO के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों, और इसका जो सही आंसर है वो संपर्क फाउंडेशन। संपर्क जो फाउंडेशन है इसके साथ इन्होंने MOU किया है, MOU किया है। किसके साथ किया है? संपर्क फाउंडेशन के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम अपन लोग। तो अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों वो है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो आप सभी जानते ही हैं कि हवा महल की जो जयपुर का जो हवा महल है उसमें 5 मंजिलें, कितनी हैं? 5 मंजिलें हैं। तो आप सभी जानते हैं कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? तो इनका देखो किसका, इससे किनका संबंध है? कविता से हैं, ब्लू पोट्री से है, चित्रकला से है, नृत्य से। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो है आपका ब्लू पोट्री। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा राइट होने वाला है? बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। 7वां प्रश्न है, वृत्त राजस्थान का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? देखिए आप इसके क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। महाराजा हनुमान सिंह बिल्कुल नहीं है जी, ठीक है। अगले प्रश्न है, एक मिनट, हनुमान सिंह बिल्कुल नहीं है, लक्ष्मण सिंह बिल्कुल नहीं है, महाराव भीम सिंह बिल्कुल नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्यारी विद्यार्थियों वो रहने वाला है महाराजा मान सिंह। क्या रहने वाला है? महाराजा मान सिंह। इसके साथ ही इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन रहने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। अगला है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता? आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला मेला कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? परबसर का मेला बिल्कुल नहीं है, पुष्कर मेला बिल्कुल नहीं है, रामदेव जी का मेला बिल्कुल नहीं। इसका जो सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका इसमें सी राइट होने वाला है, यानी कि इस ऑप्शन आपका सी बड़ेश्वर मेला। कौन सा मेला है?
बड़ी स्वर मिला है वो आपका इसमें सही आंसर होने वाला है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, हाँ प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत विभव का SI मात्रक किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए ही रहने वाला है। वोल्ट इसका सही आंसर है। क्या आंसर है इसका? वोल्ट। वोल्ट इसका सही आंसर रहने वाला। अगला प्रश्न है ताल चापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये है कृष्ण मृग के लिए है। ऑप्शन आपका इसमें सी इसमें आपका सही होने वाला है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? कृष्ण मृग। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ पढ़ें। अगला हमारा प्रश्न है 11वां प्रश्न है वो है माई सुगंधा फसल की किस्म है। माई सुगंधा जो फसल है वो किसकी किस्म है? तो वो किसकी है? चावल की है, मक्का की है, गेहूं की है, कपास की है। तो प्यारे विद्यार्थियों माही सुगंधा है वो है आपके चावल की। किसकी है? चावल की किस्म है। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन आपका इसमें बी है, वो आपका सी है, वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है कई विद्यार्थी बी भी करके आए हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उदयपुर के राजमहल में सितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और इसका सही आंसर है महाराणा जगत सिंह। अमर सिंह भी नहीं है, जय सिंह भी नहीं है, उदय सिंह भी नहीं है। ऑप्शन आपका बी इसमें प्यारे विद्यार्थियों सही होगा जिसने भी किया है। अगला प्रश्न है राजस्थान की किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र यानी कह सकते एनसीडीसी स्थित है? कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें आपको करना है जयपुर। क्या करना है? जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर में है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार प्रश्न है। सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो वो है मित्रों क्रो मैग्नन मानव। ऑप्शन आपका इसमें डी प्यारे विद्यार्थियों सही होगा। ठीक है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, और ऑप्शन आपका इसमें कौन सा राइट है? डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न 15वां है निम्न में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? चलिए प्रश्न का चेक करते हैं, देखते हैं। रतन सिंह, RC अग्रवाल बिल्कुल नहीं है, MD साकलिया बिल्कुल नहीं है जी, VN मिश्रा बिल्कुल नहीं है जी। फिर पीछे कौन बचा है? इसको टिक कर देते हैं, वो है अमलानंद घोष, और इसके साथ उत्तर अपना क्या है? डी। और क्या क्या ऑप्शन है? अमलानंद घोष। ठीक है आगे बढ़े मित्रों प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें आपका यदि x बराबर 2+2, अगर इस प्रश्न को हम हल करें तो काफ़ी समय लगेगा। मैं आपको इस प्रश्न का सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन इसमें आपका डी राइट होगा, 0 वाला। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। वो है नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? देखो नाथ प्रशस्ति पूछा है, इसका मतलब ये आपके मेवाड़ से। किससे हैं? मेवाड़ है। और नाथ से कई विद्यार्थी मारवाड़ करके आए होंगे तो वो गलत है। ऑप्शन आपका इसमें प्यारे विद्यार्थियों क्या सही होगा? बी ऑप्शन इसमें आपका राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? ई कूपन प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ई कूपन प्राप्त होगा तो वो है 10,000 रुपये से अधिक। ऑप्शन आपका प्यारे विद्यार्थियों से ये ए। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े ही हैं प्यारे विद्यार्थियों। उससे पहले देख लेते हैं कि विजय सिंह पथिक ने कौन सी राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहाँ से करवाया था? वो कराया था वर्धा से। कहाँ से करवाया था? वर्धा से। आपका ऑप्शन इसमें राइट होगा मित्रों, वो होगा वर्धा। कौन सा राइट होगा? वर्धा। अगला प्रश्न है आपके 20वां जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो प्रश्न है आपका इसमें निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह नदी है नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए आंतरिक अफवाह के अंदर देखिए, पहले देखिए, अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखो सुकड़ी है, मिठड़ी, ये तो लूणी की है। लूणी आपको पता है कि आंतरिक अफवाह वाली नदी नहीं। फिर ऑप्शन आपका ए होगा मतलब साबी। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए परिणामी मिश्रण 35% हो? तो इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो आप इसे टिक कर लो, 3:1 होगा। क्या होगा? 3:1। ऑप्शन ये वाला होगा 3:1। तो इसका जो 3:1 होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला, इस्माइल प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, यानी कहना इस्माइल कार्यक्रम है उसका संबंध किससे है। देखो इस्माइल है ना, इसका संबंध है ना वो शिक्षा से है। किससे? शिक्षा क्षेत्र से। आपको पता है कोरोना काल में इस्माइल नाम से कई ग्रुप बने थे, तो इस्माइल है वो कार्यक्रम है वो शिक्षा संबंधित है। ठीक है, तो इस्माइल ये 3 चरणों में शुरू हुआ, इस्माइल 1.0, 2.0 और 3.0, इस प्रकार इस्माइल के 3 प्रोग्राम चले थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी आपका करेक्ट होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न है, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें जो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि इसका जो सही आंसर है वो विद्युतोत्तेजक संवर्धन से संबंधित हो सकता है, बाकी तो कोई मुझे नहीं लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन आपका इसमें डी आपका करेक्ट होने वाला है। और डी यानी कि विभजोतक संवर्धन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, वो अर्थव्यवस्था के लिए कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया। देखो किसको सम्मिलित किया, किसको नहीं है। पशुपालन को किया गया है, आवास छोड़ दीजिए, वानिकी यानी वन को शामिल है, मत्स्य है, आवास नहीं। ऑप्शन इसमें मित्रों बी राइट है आपका। क्या राइट है? बी। क्या राइट होने वाला है आपके इसमें? बी वाला राइट होने वाला है। तो इसको आप कर दो बी राइट है, और मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि आसीन भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो आसीन भीलवाड़ा, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अब मित्रों थोड़ा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे प्रश्न के उत्तर की तरफ। देखिए जिला एक, देखिए क्या है, एक जिला एक उत्पाद OD, एक मिनट रुकिए, ODOP कार्यक्रम के तहत जयपुर में से निम्नलिखित में किस उत्पाद, जयपुर के बारे में बात है, सीधी ब्लू पोट्री कर दो, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट कर दो। आप क्या करोगे? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेटा माता पिता तथा दादा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमश 2:7:8:12 है। बेटे माता पिता की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद क्या होगा? 49 वर्ष। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट होगा। क्या करोगे प्यारे विद्यार्थियों? 49 वर्ष। ऑप्शन इसमें आपका सी राइट होगा। कितने होंगे? 49 वर्ष। 49 वर्ष होगा। आगे बढ़ते हैं, जामर कोट ना खाने, अरे वेरी गुड, जामर होगा रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा। क्या होगा? रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन आपका क्या राइट होगा प्यारे विद्यार्थियों? डी। ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा, बाकी वाला गलत है, सारे ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपका जो प्रश्न है इसको आप हल करेंगे, तो जैसा आप यहाँ से इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप यहाँ से इस प्रश्न को वहाँ तक लेके जाओगे नीचे से शुरू करके, तो इसका जो सही आंसर निकलेगा वो 1/2 निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ऑप्शन आपका इसमें भी क्या राइट होने वाला प्यारे विद्यार्थियों? बी। क्या होगा? बी। और इसमें आपका सी राइट होने वाला। आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थी, इसमें तो इसमें आपका जो आंसर राइट होने वाला 31वें का वो 20.22, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट होने वाला है। ठीक, आगे बढ़े अपन लोग। इसमें निम्नलिखित में से किस किले को म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर है वो मेहरानगढ़ है। क्या राइट है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कौन सा? जोधपुर वाला। ठीक है, जोधपुर वाला मेहरानगढ़ है। तो आगे बढ़े अपन लोग। अगला जो प्रश्न है अपने सामने, वो निम्न में से कौन सा विटामिन है? विटामिन कौन सा? तो रिबोफ्लोविन। इसमें जो आपका सही आंसर है बी ऑप्शन राइट होगा, रिबोफ्लोविन है। आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों सामने वाले प्रश्न की तरफ। तो निम्न में से किस सेवा से अगार प्राप्त किया जाता है? अगार प्राप्त किया जाता, अगार है प्राप्त किया जाता है, तो ये है आपके ऑप्शन, आपका इसमें बी राइट होगा, इस एक्टोकॉर्पस। तो ऑप्शन आपका इसमें बी आपका राइट होगा। आगे बढ़े तो अगला है, 6 आदमी 2 औरत एक साथ, एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ की, यानी 6 आदमी 2 औरतें एक साथ, एक आदमी 6 आदमी तथा 2 औरतें और एक साथ एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का तिगुना कर सकते हैं। एक आदमी तथा एक औरत के कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों 1:3 अनुपात, इसका 1:3 अनुपात है। ऑप्शन आपका इसमें डी राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े मित्रों, क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा ले लिया अपन ने और काफ़ी प्रश्न भी देख रहे हैं। गागरोन का किला है वो तो आप सभी को जानते हैं, जलदुर्ग है। कौन सा है? जलदुर्ग है। ऑप्शन क्या राइट होगा? डी राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बागड़ी राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपको पता है बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन कौन सा राइट होगा आपके प्यारे विद्यार्थियों? बी। कौन सा राइट होगा? बी। इसमें आपका बी राइट होगा और इसमें आपका डी राइट होगा।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये जाइका द्वारा प्रायोजित है। किसके द्वारा? जाइका, जाइका ऐसे GICA। ठीक है, इसके साथ आपका जो प्रश्न है इसका जो सही ऑप्शन क्या राइट होने वाला है, वो डी राइट होने वाला है। तो इसमें आप क्या करोगे? डी राइट करोगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, और वो है रणखार। रणखार कहाँ है? सिरोही में। कहाँ पे है? सॉरी, जालोर में। कहाँ पे है? जालोर में। तो इसमें जो आपका सही आंसर कौन सा है? जालोर। ऑप्शन क्या है? डी राइट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, चलें प्रश्न की तरफ। टेलीमेडिसिन योजना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, झालावाड़ से। कहाँ से की? झालावाड़ से। ऑप्शन आपका ए राइट है, ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम लोग। निम्न में से कार्बन परमाणु द्वारा कौन से संकर व्यवस्था नहीं दर्शाई गई है? अच्छा, नहीं दर्शाई गई, तो आपका आंसर है जो राइट होने वाला है वो है SP। इसके साथ ऑप्शन आपका राइट है सी। कौन सा राइट है? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। निम्न में से किसने भारतीय प्राचीन भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ लिखा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसका उत्तर राइट है, वो प्यारे विद्यार्थियों बी राइट है। अगला प्रश्न है, साहब निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? वेरी गुड, अंग्रेजों की सहायता कौन? कोटा ने नहीं की साहब। ऑप्शन आपका सी राइट है। अगला अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपके सामने, वो है रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है, उनका संबंध किस जिले से? तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, इसका सही आंसर आप लोगों ने किया होगा। ये RS प्री में भी प्रश्न पूछा गया था, और आप सभी को आप जानते हैं कि बाड़मेर इसका सही आंसर है। क्या आंसर है इसका सही? बाड़मेर। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला है, राजस्थान किस जिले में आना सागर झील है? आना सागर आप सभी जानते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अब पूछा कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे है? तो ये अजमेर में प्यारे विद्यार्थियों। और ऑप्शन आपका इसमें कौन सा राइट होगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन ए राइट होगा। अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, 2 अंकों की इस संख्या है, आप इस प्रश्न को हल करना है। हल करोगे तो आपके सामने जो आंसर आने वाला है वो 8 आंसर आने वाला है, और ऑप्शन आपका राइट प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या होने वाला है? ऑप्शन आपका बी राइट होने वाला है। आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतरी तहसील में किस गांव से अशक्ष लोहा बनाने की भटिया अवशेष मिले? तो ये अच्छा प्रश्न था, और आपको पता ही होगा इसका जो सही आंसर है सुनारी है। सुनारी, और सुनारी के साथ आपका ऑप्शन इसमें डी राइट होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े मित्रों। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं, इस पर आप टिक करो, ऐसे सुमिलित नहीं है। देखो, पहला प्रश्न है, संबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, बिल्कुल जी सही है। माई परियोजना राजस्थान गुजरात, बिल्कुल सही है। राजस्थान 45 है और 55 है उनका, और यहाँ पे 50-50 है दोनों का। ठीक, इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल सर देखते हैं। नहर का पूछा है, नहर तो भाई उत्तर प्रदेश से कहाँ से आती है? बिल्कुल नहीं है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो आपका, ये आपका गलत ऑप्शन है, बाकी वाले सही है। इसके साथ आपका जो सही उत्तर है वो सी निकल चुका है। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे अपन बढ़े हैं। अगला जो है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मई 2021 को की गई। कब की गई? मई 2021 को की गई है, 1 मई 2021 को की गई। ऑप्शन इसके साथ डी आपका राइट होने वाला। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? श्री गंगानगर करता है सर, बिल्कुल करता है जी। बीकानेर का तो रुकिए, चूरू करता है, हनुमानगढ़ करता है, इसके साथ कौन सा नहीं करता है? बीकानेर सर नहीं करता है। ऑप्शन आपका बी इसमें फाइनल करेक्ट होने वाला है। क्या करेक्ट होने वाला है? बीकानेर आपका सही होने वाला है, बीकानेर प्राप्त नहीं करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? देखिए, सीता माता जी है, सीता माता जी अपने है भाई, राम सागर भी है, शेरगढ़ है, मानस नहीं है जी, मानस जी नहीं है। इसके साथ अपना जो ऑप्शन राइट है डी राइट होने वाला। तो अपन क्या करेंगे इसमें? मानस है वो नहीं है सर यहाँ। आगे बढ़े। गैब सागर तो आप सभी को पता है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। डूंगरपुर है, ऑप्शन सी राइट है इसमें प्यारे विद्यार्थियों। अगला है, चांदी के आभूषणों को तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चांदी के आभूषणों के लिए, तो इसमें से प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सही होगा नाथ द्वारा। आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा, आप करेंगे नाथ द्वारा। 1 मिनट, सोने के तो प्रतापगढ़ चांदी, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नाथ द्वारा इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े प्यारे विद्यार्थियों। 1 मिनट, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ ही रहे हैं। अगला है, भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, और आप सभी लोग इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप सभी विद्यार्थियों को लगभग पता ही है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे?
कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं आप सभी। इस प्रश्न पत्र की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको दिया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है कौन? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ की बीटा जो कोशिकाएँ वो करती है। ऑप्शन इसका आपका राइट होगा बी, प्यारे विद्यार्थियों, राइट होगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ की बीटा कोशिकाएँ। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें प्यारे विद्यार्थियों सही होगा। ब्लड तो आपको पता है सर, ब्लड देखते ही आप करोगे बूंदी सर। ऑप्शन आपका ए राइट है। कौन सा राइट है प्यारे विद्यार्थियों? ए आपका ऑप्शन इसमें राइट होने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े प्यारे विद्यार्थियों। तो है भरतपुर संभाग कौन से एरिया में आता भाई? थर्ड इसमें आपका आता है, थर्ड बी में। ऑप्शन आपका प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी राइट है। कौन सा राइट है? डी राइट है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें। और अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 और 832, तो वार्षिक दर क्या होगी? 8%। इसमें ऑप्शन है 8% या 10%। इस प्रश्न का उत्तर आप थोड़ा देख लें। ठीक है, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देख लें। मुझे लगता है कि आप सभी देख ही लेंगे, और इसका संभव तो 8% ही आएगा। हल कर लें। मैंने तो वैसे ही बताया आपको, एक अब मेरे अकॉर्डिंग सीधा बता दिया मैंने। तो इसका सही आंसर है मेरी तरफ से 8% है। बाकी हल करोगे निकल जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मालानी पहाड़ी में स्थित है। मालानी पहाड़ी देखो प्यारे विद्यार्थियों, मालानी पहाड़ी तो जालोर और बाड़मेर। इसके साथ ऑप्शन आपका बी राइट है। डब्बोक उदयपुर में। डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ है? उदयपुर में साहब। कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके साथ बी ऑप्शन राइट है। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान में किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो आपका होगा जयपुर। ए राइट है आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन ने। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? तो सेम समस्या। इसका प्रमुख कारण अपने क्या है? यहाँ पर है सेम समस्या। जलीकरण होती सेम समस्या, और सेम समस्या क्या है? जल भराव। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 से प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत प्यारे विद्यार्थियों की गई है अक्टूबर में की गई। कहाँ से की, कब की गई? अक्टूबर में की गई। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं माइंस एवं जियोलॉजी विभाग की खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा आज संबंध में की विशाल भंडार मिले किसके? मैगजीन के। और इसके साथ ऑप्शन आपका ए है प्यारे विद्यार्थियों, सही होगा। सही होगा ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, राज रत्नाकर के लेखक कौन है? देखो राज रत्नाकर के लेखक की बात की जाए तो इसके सदाशिव है। ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों इसका सही ए है। अगले जो प्रश्न की तरफ बढ़े वो है राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ? तो इसमें आप सभी जानते हैं 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। ऑप्शन इसमें क्या राइट होगा? आपकी सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, तो यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तो सभी विषम संख्याओं का योग x y है तो x y का मान कितना होगा? इसका जो संबद्ध उत्तर मुझे लगता है मित्रों इसका उत्तर 2 होगा। बाकी आप देख लें मैथ वाला अच्छे से प्रश्न को, और मेरी तरफ से 2 आंसर है। राजस्थान में वर्मी क्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? वर्मी क्यूलाइट ये कहाँ पाया जाता है? ये कुछ नहीं आप याद रखते हैं, अजमेर पाया जाता है। ऑप्शन आपका इसमें क्या राइट होगा? बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों वो है आपके, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें जी क्या सही होने वाला है? तो इसमें आप इस प्रश्न को बिंदु पर सम्मान होता है और इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है। इसके सिरों की देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले प्रश्न को मैं अपनी तरफ से इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप इस प्रश्न का उत्तर देख लें। मैं किसी तुक्के तो नहीं लगाऊंगा आपको, सीधा इस धारावाही सीधी लंबी धारी। मैं इस प्रश्न को समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए प्रश्न को हम इस वक्त रोक लेते हैं। ठीक है, आप इसका आंसर देख लें कहीं से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन, वो है निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया?
देखो, करौली को अपनी राजधानी किसने बनाया था, वो कौन था, तो वो हो सकता है आपका धर्मपाल द्वितीय। इसके साथ ही आपका आंसर है वो राइट है, सी राइट है, सी राइट है इसका, धर्मपाल। अगला है सर, विद्युत मंत्रालय के अधीन आर आर एक मिनट, आर ई सी, आर ई सी किस तहत देश जारी, कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2021-20 से देश में 4 डिस्कॉम, राजस्थान में कौन से 2 डिस्कॉम A+ श्रेणी के, वेरी गुड। इसमें है आपको जयपुर जोधपुर, कौन से, जयपुर जोधपुर, और आंसर क्या राइट होगा, डी आपका। ठीक है, एक आदमी की आयु 15 वर्ष है और उसकी 15 वर्ष पूर्व आयु की 4 गुना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु में 4 वर्ष के अंतर है, इसका आंसर है। इसको देखो सीधा, एक आप देखिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। एक आदमी की आयु 15 वर्ष के बाद उसकी 15, एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु की 4 गुना हो जाएगी। 15 वर्ष पहले जो थी उसकी 4 गुना हो जाएगी, उसकी वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, तो इसमें जो प्यारे विद्यार्थियों आंसर है वो आपका सी होगा, 25 वर्ष। क्या होगा, 25 वर्ष। इस 25 वर्ष वो कुछ भी, ये प्रश्न नॉर्मल सा प्रश्न है, आप कर लोगे, मैंने इसको हल किया नहीं है, ठीक है, तो आप इसको हल कर लोगे, कोई दिक्कत है, इस प्रश्न का उत्तर आप निकाल लोगे। राजस्थानी कितने शरणों में हुआ, तो ये वापस प्रश्न आ गए, मैंने आपको बताई दी इस प्रश्न का उत्तर तो आपको। अगला, सिरोही, सिरोही सबसे अंत मिला था प्यारे विद्यार्थियों 1823 से, इसका राइट है, सी राइट होगा। बीकानेर के अनूप सिंह, तो अनूप सिंह किस उपाधि से सम्मानित किया, उपाधि माई मराताओ, ऑप्शन डी राइट है प्यारे विद्यार्थियों। अगला है, राजस्थानी किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, किसान आंदोलन का जनक बस विजय सिंह पथिक साहब है, ऑप्शन क्या राइट होगा, ए। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई, 1983 में, ऑप्शन आपका बी राइट है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़े। अगला प्रश्न है, गोविंद गुरु ने भीलों ग्रासियों को किस माध्यम से संगठित किया, संगठित कुछ करने का काम था, संसभा, ऑप्शन बी। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को, कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को। अगला प्रश्न है आपकी, प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दी जाएगी, कितने, 5 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन सी राइट। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था, तो ये लिया था भाई कल्याणमल ने, किसने लिया था, कल्याणमल ने लिया था, और इसका बेटा राय सिंह था, तो ऑप्शन आपका राइट है, ए। अगला प्रश्न है, 1-2 अंकों वाली संख्या उलट दी जाती है, उस संख्या की 5, इसमें कुछ नहीं, ऑप्शन इसमें आपको याद रखना 18 इसका आंसर है, आप उत्तर निकालोगे तो आपका आंसर है वो 18 आने वाला है, ठीक है, आगे बढ़े। अगला है, टोंक टोंक में साहब, सीधी सी बात है साहब, कटवा है टोंक में है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट होगा प्यारे विद्यार्थी, बी राइट होगा। अगला बढ़े, अगली प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। अगले प्रश्न का उत्तर है, आप एक मैथ का प्रश्न है, आप सभी को आता है, हल कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। अगला जो प्रश्न है आपकी, 13 ताली नृत्य, ये भी आपको आता ही है, तो इसका टिक कर ही लें, 13 ताली नृत्य आपके रामदेव जी किया जाता है, और ऑप्शन आपका सी राइट होगा, डी राइट होगा, डी राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो इसमें देखो रेडियो संचार की बात की जाए, तो इसमें संचार की आपने बात अगर कर ली है तो इस आप आयन मंडल के साथ जाएंगे, ऑप्शन आपका सी डी राइट होने वाला है। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, अरे वाह, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह ने करवाया था, ऑप्शन इसी के साथ आपका राइट होगा, डी। क्या राइट होगा, डी। अगला है, दिए गए वृत्त की परिधि, तो आप मैथ का क्वेश्चन आप कर लोगे, 4 इकाई इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला, निम्न कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है, देखो रेड क्लिफ तो इसमें कोई प्रश्न गलत करेगा ही नहीं, सारे सही करने वाले, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है प्यारे विद्यार्थी, ए राइट है। आगे अपन बढ़े, वो है, किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है, फ्लेमिंग दक्षिण, इसमें ऑप्शन आपका जो प्यारे विद्यार्थी सही हुए वो ऑप्शन बी राइट होगा, इसमें ऑप्शन क्या राइट होगा, बी राइट होगा, ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े में, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की, डेनमार्क के साथ, किसके साथ की, डेनमार्क, ऑप्शन आपका बी राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन लोग। अगला जो प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई, वेरी गुड, लाई गई लाहौर से, कहाँ से लाई, लाहौर से, ऑप्शन ए राइट है, कहाँ से लाई है, लाहौर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल है? वास्तव घर्षण बल। कौन सा है? घर्षण बल। ऑप्शन सी। अगला है, राजस्थान ने बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें साहब राजस्थान ने कौन सा स्थान किया? द्वितीय। कौन सा किया साहब? द्वितीय। ऑप्शन डी राइट। असल गढ़ दुर्ग कहाँ है साहब? माउंट आबू। कहाँ पे? माउंट आबू। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सी के साथ सिरोही। ऑप्शन के साथ सिरोही। अगला, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? 1925 की बात है साहब? बिल्कुल साहब। कहाँ है? सीकर में साहब। सीकर में। ऑप्शन साहब डी राइट है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं वो है। तो साहब इसमें है साहब जो एजिटो क्लस्ट्रीडियल। ऑप्शन सी इसमें सही है। ऑप्शन सी इसमें सही है आपका, क्लस्ट्रीडियम। ठीक है, आगे बढ़े। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना है? गुणजों का मध्य पूछा। अच्छा, मध्य पूछा है ना, फिर तो आपका जो इसमें सही आंसर है प्यारे विद्यार्थी 9 होगा, और 9 के साथ आपका ऑप्शन ए राइट होगा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया? वाह साहब, जगत सिंह की याद में बनाया गया बेटा, जगत सिंह की याद में बनाया गया। तो आपका जो सही आंसर है वो है जगत सिंह। अगला है साहब, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिक, जो भी है आप देख लो, इसमें प्रश्न को पढ़ लेना, और इसका आंसर है आपका ए राइट है। अगला है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है प्यारे विद्यार्थियों, ये है तलवाड़ा में। तलवाड़ा कौन सा है? बाड़मेर वाला नहीं, तलवाड़ा। तलवाड़ा है बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और तिलवाड़ा है बाड़मेर में। ठीक है, इसके साथ अपने सारे प्रश्न देख लिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, और तमाम प्रश्नों के मैंने उत्तर लगा दिए। और इसकी पीडीएफ है प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आप चैनल से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या उसका लिंक या क्या उससे जुड़ने का किस प्रकार आप उसको खोज सकते हैं, तो आप नोट करें, मैं आपको नोट करवा लेता हूँ। आप ऐसे नोट करें RAS एजुकेशन हब, ये चीज़ आप जब लगाओगे ना चैनल पर, तब आपको मिल जाएगा। क्या लगाना है आपको? RAS एजुकेशन हब। ठीक है, ये आप लगाओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको खोजने में कोई समस्या नहीं हो। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है, और जहाँ आप कहोगे जैसे मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, खोज लेना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये 1 मिनट मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। एक मिनट प्यारे विद्यार्थियों, लो जी, आप इसको खोज कर देख लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने मित्रों में से शेयर करना। धन्यवाद।